डेली स्पीकिंग में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत बोलते हैं, और स्ट्रक्चर सीखने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक स्ट्रक्चर सीखते हैं और उसके ज़रिए हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आपने अक्सर इस तरह की बात सुनी होगी कि हम कहते हैं, तुम्हें जान के बहुत हैरानगी होगी, तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे, जब तुम ये सुनोगे ना तो तुम बहुत हैरान होगे। जब इस तरह की कोई बात हो और फिर आगे आप वो बात बताओ जिसको सुनकर अगला बंदा हैरान हो, तो इसको हम यूज़ करते हैं, इट में सरप्राइज यू बट। इट में सरप्राइज यू बट, यानी तुम्हें ये सुनकर हैरानगी होगी, और बट के बाद आप वो बात बताओगे जिसके लिए आपको लगता है कि ये बंदा इस बात को जानता ही नहीं है, पहली बार सुनेगा, या इस शख्स के लिए बात बहुत हैरान कुन होगी, इसको ये बात नहीं पता होगी। तब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ना कि तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दिया है, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है। अब क्या मुझे पता है कि नेक्स्ट पर्सन को पता है कि मैं तो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करती हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है, तो उसके लिए बात सरप्राइजिंग होगी। तो मैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके अपनी ये बात कहूँगी। बट के बाद आपका सेंटेंस किसी भी टेंस में आ सकता है, ठीक है, आप जो भी बात कन्वे करना चाह रहे हो। और बट से पहले आप कहोगे इट मे सरप्राइज यू, इट मे सरप्राइज यू। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी, इट मे सरप्राइज यू, इट मे सरप्राइज यू बट, कि मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग सोशल मीडिया, I have stopped using social media. It may surprise you, but I have stopped using social media. आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर I have stopped using social media, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ हुआ है कि मैं ये काम करना छोड़ चुकी हूँ। एक और सेंटेंस देखें। आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी, इट मे सरप्राइज यू बट, इट मे सरप्राइज यू बट, कि गवर्नमेंट ने मुकामी लोगों के लिए बहुत सी नौकरियों का ऐलान किया है। बट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मैनी जॉब्स फॉर लोकल, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मैनी जॉब्स फॉर लोकल, कि गवर्नमेंट ने मुकामी लोगों के लिए नौकरियों का ऐलान किया है। अगर हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, नौकरियों का ऐलान नहीं करती है, तो हम यही कहेंगे कि आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि गवर्नमेंट ने लोगों के लिए नौकरियों का ऐलान किया है। इट मे सरप्राइज यू बट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मैनी जॉब्स फॉर लोकल। एक और सेंटेंस देखें। आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी अगर आपको पता है कि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास जॉब के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने तो जॉब छोड़ दी है, तो ऑब्वियसली आपके लिए हैरान कुन होगा। तो आप जब बताओगे तो कहोगे आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। इट मे सरप्राइज़ यू बट आई हैव रिज़ाइंड फ्रॉम माई पोस्ट, इट मे सरप्राइज़ यू बट आई हैव रिज़ाइंड फ्रॉम माई पोस्ट। अच्छा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं करता कि ये आपको सुनकर हैरानगी होगी। अब जैसे आपको सुनकर हैरानगी होगी तो आप आगे ये बात कर रहे हो कि जो बात उसकी नॉलेज में ना हो या उसके लिए नई हो। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम फैक्ट्स की भी बात करते हैं, यानी इट में सरप्राइज यू बट के बाद आप फैक्ट्स भी कह सकते हैं, आप फैक्ट्स का भी जिक्र कर सकते हैं, मतलब जो रियलिटी हो, जो फैक्ट्स हों, आप उसको भी बता सकते हैं। जैसे अगर हम कहें आपको ये जानकर हैरानगी होगी, इट मे सरप्राइज यू, आपको ये जानकर हैरानगी होगी, इट मे सरप्राइज यू बट, कि मोनालिसा की भवें नहीं थी। द मोनालिसा हैड नो आईब्राउज, द मोनालिसा हैड नो आईब्राउज, यानी उनकी भवें नहीं थी। ये फैक्ट है, हकीकत है। अब यहाँ पर ये पास्ट का सेंस यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आया है, हैड आया है। पास्ट सिंपल का स्टेट सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हैड आया है। द मोनालिसा हैड नो आईब्राउज, कि मोनालिसा की भवें नहीं थीं। तो आप फैक्ट बताने के लिए भी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। एक और सेंटेंस देखें। इट में सरप्राइज यू, आपको ये जानकर, आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि हमारे जिस्म में सबसे मजबूत जो पार्ट है ना, वो ज़बान है। इट में सरप्राइज यू बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज़ द टंग। इट में सरप्राइज यू बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी इज़ द टंग, कि हमारी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो ज़बान है। तो हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में दो बातें शेयर करेंगे, एक ऐसी बात जो सामने वाले को ना पता हो और दूसरी ऐसी बात जो फैक्ट हो। अब आपकी बारी है, आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ कीजिए और आप बताइए कि आप किसी को क्या कहने वाले हो जो सुनकर वो हैरान हो जाए, सरप्राइज हो जाए। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा फैक्ट है जिसे जानकर नेक्स्ट पर्सन बिल्कुल सरप्राइज हो जाए। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रक्चर सीखने का फ़ायदा यही है कि हम एक स्ट्रक्चर सीखते हैं और उसके ज़रिए बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं।
So keep staying with us, keep practicing English. Thanks for watching.